चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुझे मनीष चैनल पर। आज आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो चुका है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इससे पहले आज मॉर्निंग से एक भी क्लास नहीं हो पाई है, तो आज नेट नहीं चला है, कल चलेगा वो, इसलिए मैंने आपका आज एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने कि 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं? 23,280, 17,28,00, 23,28 या 11,64,00। तो 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं? तो 2 दिन में सेकंड आपने लगा दिया होगा। कितने होते हैं? 17,28,00। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी धातु बॉक्साइट अयस्क के रूप में स्थित है? निम्न में से कौन सी धातु बॉक्साइट अयस्क के रूप में स्थित है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम या लोहा। तो कौन सी है धातु बॉक्साइट के रूप में? तो आप सभी को पता है एल्यूमिनियम। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति को किसके द्वारा निश्चित किया गया था? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्न में से किसके द्वारा निश्चित किया गया था? द्रव्यमान संख्या के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा या इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा। तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति को परमाणु द्रव्यमान के द्वारा निश्चित किया गया था। किसके द्वारा? परमाणु द्रव्यमान के द्वारा निश्चित किया गया था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हल्दी क्या है? अम्लीय विलयन में हल्दी अम्लीय विलयन में पीला रंग देती हैं और क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देती हैं? क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। तो यह जो हल्दी है, इसका जो प्रयोग होता है, हल्दी का जो प्रयोग किसके रूप में प्रदर्शित करता है? अम्ल के रूप में, क्षार के रूप में, सूचक के रूप में या लवण के रूप में? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हल्दी अम्लीय होती हैं तो वह कौन सा रंग देती है? पीला। और क्षारीय होती हैं तो वह जो गुलाबी रंग देती हैं। तो इसका प्रयोग जो होता है वो अम्ल में, क्षार में, सूचक में या लवण में? बिल्कुल सही, वो होता है आपका सूचक में। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा यौगिक एसिटिक अम्ल के साथ तीव्र बदबूदाहट देता है? एसिटिक अम्ल के साथ तीव्र बदबूदाहट देता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। वेरी वेरी गुड। तो यौगिक में से कौन सा ऐसा यौगिक है जो एसिटिक अम्ल के साथ तीव्र बदबूदाहट देता है? तो वो होता है आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्रव्य अधातु है? पारा, आयोडीन, ब्रोमीन या गेलमीन? कौन सा द्रव्य अधातु है? बिल्कुल सही जवाब है, तो वो हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है आपका? ब्रोमीन आपका एक प्रकार का अधातु द्रव्य है। जो भी पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ग्रुप में, तो दिए हुए नंबर पर मैसेज कर देना। देखो, आज आपकी मॉर्निंग से एक भी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि आगे यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ हुई थी, जिसके कारण बिजली कड़कने के कारण सारी जगह ये नेट ऑफ हो गया है। तो 2 दिन हो गए उनको तैयार करने में, पर अभी तक नेट नहीं चला है। तो कल क्लास स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही नेट स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने आपकी आज एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया। अगला क्वेश्चन, जब ऑक्सीकरण होता है तो एक तत्व की जब ऑक्सीकरण होता है तो एक तरह की ऑक्सीकरण संख्या घटती हैं, वही रहती हैं, बढ़ जाती हैं या 2 गुनी हो जाती हैं? 7वें नंबर का क्वेश्चन है। तो जब ऑक्सीकरण होता है तो एक तत्व की ऑक्सीकरण की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। जब ऑक्सीकरण होता है तो एक तत्व की ऑक्सीकरण की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8वां, निम्न में से सिट्रस फल किसका मुख्य स्रोत है? सिट्रस फल किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का या विटामिन डी का? तो सिट्रिक फल है आपका विटामिन सी का। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी से कौन सा होता है? बेरी। विटामिन डी रिकेट्स। ठीक है, ये तो सबको याद है। विटामिन सी किसका अम्ल है? सिट्रिक फल का। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन
संवेष्टन दुग्ध की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संवेष्टन दूध की प्रक्रिया आप सभी को पता है, उसे हम कहते हैं पार्श्वीकरण। क्या कहते हैं? पार्श्वीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चीनी के किण्वन में कौन से सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं? चीनी के किण्वन में कौन से सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं? जीवाणु होते हैं, फफूंदी होती हैं, यीस्ट होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है चीनी के किण्वन में जो सूक्ष्म जीव सम्मिलित होता है वो सम्मिलित होता है आपका यीस्ट। क्या होता है? ऑप्शन आ जाएगा सी वाला, यीस्ट सम्मिलित होता है। 11वें नंबर का क्वेश्चन, किस प्रकार का भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन और खनिज? किस प्रकार का भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है? तो वो जो कहलाता है वो कहलाता है आपका विटामिन और खनिज। अगला क्वेश्चन, पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है, वह क्या कहलाता है? पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है, उसे आप क्या कहते हो? जीजेंथिन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन या जेंथेनाइड? बिल्कुल सही जवाब है, उसे हम कहते हैं बीटा कैरोटीन। क्या कहते हैं? बीटा कैरोटीन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? इनमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा खनिज है जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। कैल्शियम, तांबा, लोहा या सोना? इन चारों में से कौन सा ऐसा खनिज है जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? बिल्कुल सही, तो वो हो जाएगा आपका गोल्ड। ये क्या है? ये शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संरक्षक कृत्रिम है? चीनी, नमक, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल? तो आप सभी को पता है वो होता है बेंजोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है। पृथ्वी चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है वो भौगोलिक उत्तर पर होता है, दक्षिण पर होता है, पूर्व पर होता है या पश्चिम पर होता है? तो जो पृथ्वी चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है ना, वो हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होता है, भौगोलिक होता है दक्षिण में। वेरी वेरी गुड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। देखो आज नेट नहीं चला तो भी मैंने आपके लिए एक रिकॉर्डेड क्लास अरेंज करा दी है, ठीक है। जैसे ही नेट चलता है आपकी सारी क्लासें, टाइम टेबल भी बना दिया है मैंने, सारी क्लासें उसका भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा आज। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन ग्रंथि नहीं है? अमाशय, एड्रिनल, अग्राशय या लार? बताएं कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है? अमाशय, एड्रिनल, अग्राशय या लार? तो आप सभी ने बता दिया है कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है, तो एड्रिनोल ग्रंथि, जिसे हम पाचन ग्रंथि नहीं कहते हैं, ये पाचन ग्रंथि नहीं है। 17वें नंबर का क्वेश्चन, स्वपोषी जीवधारियों के लिए ऊर्जा तथा कार्बन की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी होती है? श्वसन के द्वारा, प्रकाश के श्वसन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? स्वपोषी जीवधारियों के लिए ऊर्जा तथा कार्बन की जो आवश्यकता होती है ना, वो किसके लिए होती है? बिल्कुल सही जवाब है, वो होती है आपका प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन आ जाएगा आपका बी वाला। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आनुवंशिकता के नियमों के जनक कौन हैं? डार्विन, लेमार्क, मेंडल या लिनियस? तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन तो आप सभी के सही होना चाहिए। आनुवंशिकता के नियमों के जो जनक होते हैं वो होते हैं आपके मेंडल भाई साहब। कौन होते हैं? मेंडल होते हैं आपके आनुवंशिकता नियमों के जनक। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकत्रित की गई जीवों की जातियां जो एक दूसरे से समानता रखती हैं वो क्या कहलाती हैं? 19वें नंबर का क्वेश्चन है, एकत्रित की गई जीवों की जातियां जो एक दूसरे से समान रखती हैं वो क्या कहलाती हैं? वंश, कुल, किस्म या वर्ग? बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा कि एकत्रित की गई जीवों की जातियां जो एक दूसरे से समानता रखती हैं उसे हम कहते हैं वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग का लक्षण नहीं है? स्तनधारी वर्ग का लक्षण कौन सा नहीं है? तो जीवा केशुरिका, स्तनधारी ग्रंथि, डायाफ्राम या मेरुदंड? कौन सा स्तनधारी वर्ग का लक्षण नहीं है? तो ये जो मेरुदंड है ना,
मेरुदंड ये स्तनधारी वर्ग का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है 21, बंदूक का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है? बंदूक का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है? न्यूटन की गति के पहले नियम के, दूसरा नियम, तीसरा नियम या दाब का? न्यूटन का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है? तो बिल्कुल शाबाश और बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। न्यूटन के बंदूक का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है? तो ये है आपके न्यूटन की गति का तीसरा नियम। कौन सा? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? पंचरक्षक का कार्य किस पर आधारित है? पंचरक्षक का जो कार्य है वो किस पर आधारित है? स्थिर आघूर्ण, गति आघूर्ण, दिशा आघूर्ण या रेखीय संवेग? बता। एक रक्षक का कार्य किस पर आधारित होता है? तो एक रक्षक का कार्य जो आधारित होता है वो दिशा के आघूर्ण पर होता है। किस पर? दिशा के आघूर्ण पर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहने दो, ये देख ही लेते हैं। 23वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की चाल आधी की जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? 1/4, 1/8 वहीं रहेगी या इनमें 1/16 हो जाएगी? तो यदि किसी वस्तु की चाल आधी की जाए तो उसकी जो गति ऊर्जा होगी वो होगी 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों? 1/4। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपका काम है करना। अगला क्वेश्चन, जब एक वस्तु में ऊष्मा उत्पन्न होती है तब अधिकतम उत्थान किसमें होगा? जब एक वस्तु में ऊष्मा उत्पन्न होती है तब अधिकतम जो उत्थान होगा वो लंबाई में होगा, उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में होगा, उसके आयतन में होगा या उसके घनत्व में होगा? बिल्कुल, जैसे ही आपका नेट स्टार्ट हो गया चल जाएगा वैसे मैं आपकी लाइव क्लास ले लूँगा। ठीक है, तो कल भी आपकी एक रिकॉर्डेड वीडियो आएगा, सुबह 6:30 बजे थ्योरी की क्लास रहेगी। कल हो सकता है तो थ्योरी की क्लास का एक रिकॉर्डेड वीडियो आएगा और आज इसके क्लास के बाद आपके एक टाइम टेबल का भी आ जाएगा, टाइम टेबल भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, वेरी गुड। जब एक वस्तु में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो अधिकतम उत्थान जो होगा ना वो अधिकतम उत्थान उसके आयतन पे होगा। किस पर? आयतन पे होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है CaO को पानी में डालना, CaCO3 को पानी में डालना, NaOH को पानी में डालना या Na2CO3 को पानी में डालना। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो CaO को पानी में डालना ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2O, CaSO4 H2O, 2CaSO4 H2O या CaSO4? बताएं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2CaSO4 H2O, 2CaSO4 H2O। अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है उदासीन, क्षारीय, दुर्लभ अम्ल या प्रबल अम्लीय? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्षारीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फुलरिन में प्रत्येक कार्बन परमाणु रिक्त स्थान कार्बन परमाणु से बंध बनाता है। फुलरिन में प्रत्येक कार्बन परमाणु रिक्त स्थान कार्बन परमाणु से बंध बनाता है। 4, 3, 2 या 5? वेरी वेरी गुड। तो फुलरिन में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से बंध बनाता है। कितने? 3। अगला क्वेश्चन, द्रव्य का क्वथनांक किसके साथ बढ़ता है? द्रव्य का जो क्वथनांक बढ़ता है वो किसके साथ बढ़ता है? वाष्पशीलता बढ़ने पर, वाष्पशीलता घटने पर, अंतराणुक बल घटने पर या वायुमंडलीय दाब घटने पर?
द्रव्य का क्वथनांक किसके साथ बढ़ता है? आप सभी का बहुत सही आंसर है कि द्रव्य का जो क्वथनांक बढ़ता है वो वाष्पशीलता घटने पर बढ़ता है। क्या? वाष्पशीलता घटने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो जो वो होगा वो कौन सा दर्पण होगा? समतल, उत्तल, अवतल या समतलावतल? समतल या अवतल? तो यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वो जो हो जाएगा समतल और अवतल दोनों हो जाएगा। समतल और अवतल। वेरी वेरी गुड आंसर, डी वाला। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, अनाजों को सुखाने में सूर्य प्रकाश के कौन से घटक सरल बनते हैं? अनाजों को सुखाने में सूर्य प्रकाश के कौन से घटक सरल करते हैं? पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, लाल प्रकाश या बैंगनी प्रकाश? बताएं। वेरी वेरी गुड। तो अनाजों को सुखाने से सूर्य के कौन से घटक सरल होते हैं? तो वो होते हैं आपकी अवरक्त किरणें। क्या होती हैं? अवरक्त किरणें। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के प्राथमिक रंग आप सभी को पता है, लाल, हरा, पीला, हरा, नीला, लाल, लाल, हरा, नीला या लाल, हरा व पीला? तो लाल, हरा और नीला ये प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं। कौन कौन से? रेड, येलो, ब्लू। रेड, येलो, ब्लू ये किसके होते हैं? प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता फ्यूज तार के लिए उपयुक्त नहीं है? फ्यूज तार के लिए उपयुक्त नहीं है। पतला और छोटा, मोटा और छोटा, कम गलनांक वाला या ज़्यादा प्रतिरोध वाला? बिल्कुल सही। तो निम्न में से कौन सी विशेषता फ्यूज तार के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो होगी आपकी मोटा और छोटा। अगला क्वेश्चन 33 वाला, तुल्यकालीन कक्षा में एक परिक्रमण को पूरा करने में उपग्रह कितना समय लेता है? 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे या 36 घंटे? तो तुल्यकालीन कक्षा में एक परिक्रमण को पूरा करने में उपग्रह जो समय लेता है वो लेता है 24 घंटे। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? ये कमेंट करके जरूर बताएं और जो नए हैं वो जरूर जोड़ सकते हैं। रूस द्वारा प्रमोचन किया गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक, वोस्टक, सोयूज या अपोलो? तो आप सभी को पता है रूस तो रूस में आएगा आपका स्पुतनिक। 36 नंबर का क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है? लंबाई, द्रव्यमान, समय या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है कि एंगस्ट्रॉन है आपकी लंबाई की इकाई। किसकी? लंबाई की इकाई क्या है आपकी? एंगस्ट्रॉन आपकी लंबाई की इकाई। दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉन, कैंडेला, पारसेक या रेडियन? दीप्त तीव्रता का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैंडेला। क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा आपकी दीप्त तीव्रता का मात्रक। अगला क्वेश्चन, 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 453.59 जी, 45.359 जी, 4.5359 kg या 45.35 जी? तो 1 पाउंड जो होता है ना, 1 पाउंड होता है 453.59 जी। अगला क्वेश्चन 38, विद्युत चुंबक का सिरा बनाने में कौन सा पदार्थ उपयोगी है? विद्युत चुंबक का सिरा बनाने में कौन सा पदार्थ उपयोगी है? मुलायम लोहा, पीतल, एल्यूमिनियम या इस्पात? तो बिल्कुल सही है कि विद्युत चुंबक का सिरा बनाने में जो आपका पदार्थ उपयोग होता है वो हमेशा हमेशा हो जाएगा मुलायम लोहा। क्या हो जाएगा? मुलायम लोहा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ओमिक प्रतिरोधक है? ओमिक प्रतिरोधक कौन सा है? बताएं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, डायनोड बल्ब, जंक्शन डायोड, बल्ब का एक तंतु या नाइक्रोम? तो निम्न में से कौन सा एक ओमिक प्रतिरोध है? तो वो है आपका डायोड बल्ब। क्या है? डायोड बल्ब। अगला, चलिए ये आपके लिए कल से क्या अगले दिन 11 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं। कल आपकी साइंस की क्लास आएगी, थ्योरी की क्लास आएगी। देखो
ये 40 वीडियो रिकॉर्डेड हैं, 40 ही क्वेश्चन। इसके बाद कल नेट चलेगा 12 बजे तक। उससे पहले आपके होगा तो सुबह 6:30 बजे एक थ्योरी की क्लास रिकॉर्डेड आ जाएगी और एक 9 बजे रिकॉर्डेड आ जाएगी। आपका कल एक भी समय बर्बाद नहीं हो, इसलिए मैं 2 क्लास रिकॉर्डेड डाल दूँगा। इसके बाद हो सकता है तो आपकी जो क्लास है कल से भी चल सकती है। आप फ्री क्लास का टाइम लिख लेना। आपकी जो साइंस की क्लास रहेगी कल या परसों से डेली 6:30 बजे मॉर्निंग में रहेगी। बायोलॉजी जूलॉजी की 9 बजे रहेगी। इंग्लिश की ये सारी क्लासें आप परसों से ही मान लो, है ना। कल 12 बजे बाद नेट चलेगा तो 12 बजे बाद तो ये सारी क्लासें होती है, पर ये जो सुबह वाली 9 से 10 वाली ये सब आपकी 11 तारीख से स्टार्ट होगी। साइंस की 6:30 बजे लाइव रहेगी, बायोलॉजी जूलॉजी 9 बजे लाइव रहेगा, इंग्लिश का 10 बजे लाइव रहेगा। ये सब अगले 11 तारीख से। फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी की थ्योरी 12 बजे, एमपीजी के एमपी पुलिस एसआई के लिए 12:30 बजे, है ना। उसके बाद पीएनएसटी का ओल्ड पेपर 3 बजे, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री 5 बजे और साइंस 9 बजे। ये सब फ्री क्लास है। तो इस फ्री क्लास के लिए अगर कोई भी जुड़ना चाहते हैं तो ये दिए हुए नंबर हैं, इस पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। कल आपके सुबह 6:30 बजे एक थ्योरी की क्लास भी आ सकती है, ठीक है। और जो पीएनएसटी के लिए अगर अच्छे से तैयारी करना चाहता है तो 200 रुपये का एक पैकेज है, जिनको लेना है ले लेना, जिसमें हम 11वीं 12वीं एनसीईआरटी के तीनों बुकें दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। पीएनएसटी के ओल्ड पेपर 2007 से 2019 तक के एमसीक्यूज मिल रहे हैं 1500, 500 एमसीक्यूज एक मिल रहे हैं, अरिहंत बुक के क्वेश्चन भी ये मिल रहे हैं। इसके लिए मात्र आपको 200 रुपये का पेमेंट करना रहेगा और ये सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किससे भी पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पर। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, है ना। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ग्रुप में तो दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज नेट के कारण आपकी रिकॉर्डेड क्लास हो पाई, इसके लिए कल आपकी सारी लाइव क्लास हो जाएगी वीडियो, और कल 6:30 बजे थ्योरी की क्लास भी रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।